प्रिय भाई और बहनों, गुड न्यूज़ नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी को निर्मल का नमस्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक सुंदर मधुर गीत। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते आने से ना डरता था। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते आने से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल वाला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। वाला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सामने मुझको बढ़ाता है, अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है, अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा, सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा, सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे आशीषें जीवन में सुख लाती हैं। आशीषों की बेमौसम की बरसात कभी बुरी नहीं लगती। ये बरसात यूं ही नहीं हो जाती, बड़े जतन करने पड़ते हैं, प्रार्थना और उपवास का सहारा लेना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बिन मांगे हमें आशीषें प्राप्त हो जाती हैं। यह तो उस सृष्टि की मालिक की मर्जी है, उसकी खुशी है कि वो हमें कब आशीषित करना चाहता है, कैसे आशीषित करना चाहता है। आइए इस विषय के संदर्भ में ब्रदर आलोक शेड्रिक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं।
आइए सुनते हैं भाई आलोक शेट्टी के विचार। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत इज्जत और बहुत शोहरत उसके चरणों में हो, लेकिन बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो जीवन में बनना चाहता है, जो करना चाहता है, जो आशीषों को वो प्राप्त करना चाहता है, वो आशीषें उसके जीवन में प्राप्त हो नहीं पाती। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से लोगों को आपने संसार में ऐसे देखा होगा जिनके पास बहुत इज्जत है, बहुत पैसा है, बहुत सारी दौलत उनके चरणों में है, लोग उन्हें जीवन में बहुत सफल मानते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है जो उनके जीवन में हमको मिलती है वो ये कि वो अपने घर में बैठ के चैन के साथ, सुकून के साथ 2 रोटी भी नहीं खा सकते। और यदि हम पूछें कि क्या कारण है, ऐसा उनके जीवन में क्यों है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो ये कि परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में नहीं है। बाइबल बताती है कि धन परमेश्वर की आशीषों से प्राप्त होता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बहुत बार हम अपने जीवनों में सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीषों से प्राप्त होता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनको हम पूरी करें तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों की बरसात कर दे, इतनी आशीषों से हमारे जीवन को ओतप्रोत कर दे कि हम अपने जीवनों को बहुत आशीषित महसूस करें। कुछ शर्तें जो परमेश्वर अपने चाहने वालों के लिए रखता है, और वो कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यदि हम धर्मशास्त्र को देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को यह वाचा देता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे पशुओं के बच्चे। जिस काम में तू हाथ लगाए वो काम सफल हो। और बहुत बार जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उनके जीवनों में यह बात हमें दिखाई देती है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो ये सारी आशीषें हमें प्राप्त होंगी। इतनी सारी आशीर्वाद जब परमेश्वर हमें देता है और हम इस बात को अपने जीवन में पूछने का प्रयास करते हैं कि जब हम इन सारी बातों को मानते हैं तो निश्चित ही कोई कठिन शर्त परमेश्वर रखता होगा अपने लोगों के सामने कि वो जब इतनी बड़ी आशीषें, इतनी सारी आशीषें अपने लोगों को दे रहा है तो कोई कठिन शर्त होगी जिनको हमें मानना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसी कोई कठिन आज्ञा, ऐसी कोई कठिन शर्त अपने लोगों के सामने नहीं रखता है। जो शर्त वो रखता है इन आशीषों को प्राप्त करने की वो ये है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस संसार की सृष्टि की, वो सिर्फ परमेश्वर है और हमें सिर्फ उस एक ईश्वर को मानना है जिसने मुझे और आपको बनाया। और वो कहता है मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यदि ये बात हमारे जीवन में है तो हम निश्चित तौर पे आशीषित होंगे। वो कहता है तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी की किसी भी वस्तु का लालच ना करना, और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के नहीं निकाल लेना जो इस संसार में मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। क्या ईश्वर वो है जिसको मनुष्य बनाए, या ईश्वर वो है जिसने मनुष्यों को बनाया? यदि हम परमेश्वर की इन बातों को स्मरण रखते हैं, उसकी इन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आशीषें परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है वो हमें देगा। और दूसरी शर्त जो परमेश्वर हमारे सामने रखता है वो ये कि हमें उसका भय मानना है, हमें उसका भय मानना है। अय्यूब जो धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति जिसका वर्णन मिलता है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और यदि आप जब पढ़ेंगे उसके जीवन की आशीषों के बारे में तो आप देखेंगे कि उसका जीवन इतना आशीषित था, जिसकी संपत्ति का वर्णन लिखा हुआ है कि उसके पास 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधैया और इतनी सारी जमीनें जिसकी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और पूर्व देश के रहने वालों में सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा अमीर अय्यूब नाम का व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है।
जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें जीवन में धन प्राप्त होता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें जीवन में महिमा प्राप्त होती है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें नया जीवन प्राप्त होता है। आज जो मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज वो अपने जीवन में चाहता है वो यही तीन है कि धन उसके पास बहुत सारा हो, पैसा उसके पास बहुत सारा हो, महिमा उसके जीवन में हो, लोग उसको माने, लोग उसको को समझें, एक अच्छी पोजीशन समाज में वो रखता हो, और जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन खुशहाल हो। और बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। यदि हम इन सारी बातों को अपने जीवन में याद रखें और इन सारी बातों को हम अपने जीवन में माने तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हम इन सारी बातों को स्मरण रखें और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रमुख स्थान दें तो निश्चित तौर पे ये सारी आशीषें हमें प्राप्त होंगी जिसे देने का उसने हमें वादा किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने आपको भी भरपूर आशीषें दी हैं और आप ईश्वर के आभारी हैं। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।